दोस्तों साइंस हमें ये बात समझा चुकी है कि अगर किसी कहकशां के बारे में ये कहा जाए कि वो 1 अरब साल दूर है तो इसका मतलब है कि हम उसको उस वक्त ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि वो कहकशां 1 अरब साल पहले थी। यानी कायनात में जो भी चीज हम देखते हैं वो हम माजी में देखते हैं। साइंसदानों के मुताबिक उन्होंने अरबों कहकशाओं के बारे में मालूम किया है। खला जिसे नासा अभी तक सिर्फ 5% ही डिस्कवर कर सका है। नासा का मानना है कि इस 5% में अरबों सितारे और कहकशाएं मौजूद हैं। तो कभी आपके जहन में ये सवाल नहीं आया कि इस 5% के आगे क्या होगा? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों फिलहाल साइंस का मानना है कि हमारी इस कायनात का भी एक एंड है और हमारी कायनात के गिर्द एक दीवार मौजूद है जो हमारी कायनात के आखिरी सिरे की निशानदही करती है। अब इसके आगे क्या है इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि जिसके सेंटर में हमारी कहकशां मौजूद है। इस कहकशां में हमारा निजाम शमसी है और निजाम शमसी में हमारी जमीन मौजूद है। आज जमीन से निकलकर हम वो तमाम बाउंड्रीज क्रॉस करने वाले हैं जो हमें कायनात के इस आखिरी सिरे पर मौजूद दीवार तक ले जाती है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वहाँ जन्नत की दीवार है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास एक खलाई जहाज होना चाहिए जो रोशनी की रफ्तार से भी 100 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से उड़े। दोस्तों कई तहजीबों में ये बात मौजूद है कि जन्नत आसमानों में ही कहीं है। जन्नत की निशानदही सितारों से बनी एक दीवार है जिसे जन्नत की दीवार समझा जाता है और जहाँ से जन्नत की बाउंड्री शुरू हो जाती है। 2013 में चंद साइंसदानों को हमसे 10 बिलियन नूरी साल दूर एक ऐसी दीवार के बारे में पता चला जो इंतहाई दूर लेकिन इंतहाई रोशन थी। साइंसदानों के मुताबिक इस दीवार से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि आज तक इतनी तेज रोशनी हमने कभी नहीं देखी। अब वो तेज रोशनी जन्नत की दीवारों की थी या फिर वो कुछ और था, ये सब मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। दोस्तों जन्नत का कॉन्सेप्ट तकरीबन हर मजहब में मौजूद है जो इस दुनिया के इख्तिताम पर हर उस शख्स को मिलेगी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा। जन्नत के बारे में कई अहादीस में जिक्र मौजूद है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अपनी आंखों से देखा था और फिर सहाबा किराम को जन्नत के बारे में फरमाया था कि रब्बे काबा की कसम ये जन्नत एक तरह का फूलों का गुलदस्ता है, मस्त कर देने वाला और नूर है चमकने वाला। हजरत आमिर बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नेमतें जन्नत में हैं अगर उनमें से इतनी मिकदार भी जाहिर हो जाए जितना कि नाखून के साथ लगकर कोई चीज आती है तो इसकी वजह से आसमानों और जमीन के किनारे जगमगा उठें, और अगर जन्नतियों में से कोई शख्स झांक ले और उसका कंगन जाहिर हो जाए तो उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को इस तरह से मांद कर देगी जिस तरह से सूरज सितारों की रोशनी को मांद करता है। एक और जगह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत सफेद चमकदार है, इसके साकिनीन सफेद रंग के होंगे, न उसमें सूरज होगा और न ही चांद, न अंधेरा करने वाली रात होगी और न ही इसमें ठंड या गर्मी होगी जो जन्नतियों को तकलीफ पहुंचाए। अब साइंसदानों ने जिस दीवार को जन्नत की दीवार करार दिया है असल में वो है क्या वाकई वो जन्नत की दीवार है? जैसा कि साइंसदान कहते हैं कि वहाँ इतनी तेज रोशनी है कि इस जैसी रोशनी उन्होंने पूरी कायनात में पहले कभी नहीं देखी। दोस्तों हमारी जमीन से बाहर एक लाइन है जिसे कार्बन लाइन कहा जाता है। ये हमारी जमीन की आखिरी बाउंड्री समझी जाती है। ये वो लाइन है जिसे आज तक सिर्फ 600 अफराद ही पार कर चुके हैं। इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री आती है जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। ये हमारी जमीन से तकरीबन 18 अरब नूरी साल पर मौजूद है। इसके बाद एक और बाउंड्री आती है जिसका नाम है हेलियोपॉस। हमारे सोलर सिस्टम के गिर्द एक बाउंड्री ऐसी भी है जिसे एस्ट्रॉइड बाउंड्री कहा जाता है और जहाँ करोड़ों अरबों की तादाद में पत्थर हमारे सोलर सिस्टम के गिर्द घूमते हैं। हमारी कायनात के आखिरी सिरे के बारे में साइंसदानों का मानना है कि वहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन 2 लाख साल लगेंगे और कायनात के इसी आखिरी सिरे पर साइंसदानों ने इस दीवार का पता मालूम किया है जहाँ इंतहाई तेज रोशनी मौजूद है, और इस रोशनी से आगे क्या है इसके बारे में हम शायद कभी न जान सके, क्योंकि हमारी कायनात के आखिरी सिरे के बाहर इतनी तेज रोशनी का मतलब यही है कि वहाँ अल्लाह का नूर मौजूद है, जहाँ के राज जानने की इजाजत हमें नहीं कि वहाँ क्या हो सकता है। साइंस के मुताबिक ये तेज रोशनी दरअसल मुख्तलिफ कहकशाओं की है जो वहाँ एक दीवार की सूरत में मौजूद हैं और जो हमारे सूरज से अरबों गुना ज्यादा बड़ी है। साइंसदानों के मुताबिक हमारी मालूम कायनात में अब तक का ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे हम दरियाफ्त कर चुके हैं और जिसमें अरबों की तादाद में रोशन कहकशाएं मौजूद हैं, और ये ऐसे नजर आती है जैसे कोई बड़ी दीवार। जन्नत की दीवार समझे जाने वाली इस लाइन को हरकुलिस कोरोना ग्रेट वॉल का नाम दिया गया है। कहकशाओं की ये दीवार तकरीबन 10 अरब नूरी साल लंबी है और तकरीबन 8.7 नूरी साल चौड़ी है।
اب یہ جنت کی دیوار ہے یا کچھ اور، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کہکشاؤں کی اس دیوار کے آگے بھی اللہ کی ایک بہت بڑی کائنات موجود ہے جس کا علم ہمیں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفہوم کے مطابق اللہ کی کرسی جس جگہ ہے اس کے مقابلے ہماری دنیا کی حیثیت اتنی ہے کہ کوئی اس دنیا کے سب سے بڑے صحرا میں کوئی انگوٹھی نکال کر پھینکے، جہاں انگوٹھی ہماری دنیا اور وہ صحرا اللہ کی کرسی ہوگی، پھر اللہ کی کرسی سے آگے اللہ کا عرش ہے جس کے مقابلے میں اللہ کی کرسی وہ انگوٹھی اور اللہ کا عرش وہ صحرا ہوگا۔ اب خود سوچیں اللہ کتنا بڑا ہوگا جس نے ہمارے لیے اتنی بڑی کائنات تخلیق کی ہے۔ ویڈیو کا مقصد آپ کو اس سائنس تھیوری کے بارے میں بتانا تھا جس میں سائنسدانوں کے مطابق انہوں نے کہکشاؤں کے جس دیوار کو ڈھونڈا ہے وہ جنت کی دیوار ہو سکتی ہے۔ دوستو حقیقت میں یہ ایک تھیوری ہے، کیونکہ اصل میں جنت کہاں ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، کیونکہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں پر سفر کرنے کے واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہونے سے پہلے سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے، جہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے بھی آگے جا کر جنت میں پہنچے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کا نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جس روشنی کو آج سائنس نے دریافت کیا ہے، جنت کی روشنی جسے نور کہا جاتا ہے، وہ اس روشنی سے بھی کہیں زیادہ چمکدار ہوگی۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ سنن الدارمی کتاب الرقائق جلد 2 صفحہ 429۔ دوستو جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ایک ایک مکان میں جا رہی ہیں۔ ان نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا کنارہ یاقوت کا اور زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں ہے جس میں بدبودار کڑواہٹ ہو اور ہوش بہکا دے، بلکہ وہ پاک شراب ہے اور ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنت میں ہر قسم کی آرائش میسر ہوگی، ہر شخص کے سراہنے کم از کم 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، اور ان کے ایک ہاتھ میں سونے اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کے پیالے ہوں گے جن میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ ان کی جوانی فنا نہیں ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے جنت میں نیند نہیں کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے۔ معجم الاوسط۔ دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔